वो इवन के माँ सफदर को मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी बताई हुई इनकम को, मंथली इनकम को निगलेक्ट करके दिखा दे, आके बोल दे। चलो भाई, मैं इतना बोल देता हूँ, इतना ज्यादा नहीं। माँ सफदर को बोलो यार, तुम्हारी इनकम अगर 1 करोड़ से कम है ना, तो मिस्टर ग्लैडी का सर तुम्हारा जूता। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको। मैंने कहा यार 2.5 साल में उस बंदे ने इतना कमा लिया कि उस लड़के ने रिजॉर्ट खरीद लिया है। इवन के माँ सफदर ने भी जो इनकम आपको बताई है, फेक इनकम बताई है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, जिसकी डेली पूरा दिन बैठ के घर में सब्जी काट रही होती है मेरी बहनें, काम कर रही होती है, साथ साथ माँ सफदर के व्लॉग चल रहे होते हैं, और माँ सफदर ने भी आपको इनकम नहीं बताई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर ग्लैडी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ऐसे ऐसे व्लॉग्स जो आप फ्यूचर में मिस कर देंगे और मिस्टर ग्लैडी को खो बैठेंगे, एक उभरते हुए सितारे, उभरते हुए टैलेंट को खो बैठेंगे। फिर लोग कहते हैं कि यूट्यूब में काफी अरसा हो गया, कोई टैलेंट नहीं आया, कोई नए व्लॉग्स नहीं आए, कोई नए चेहरे नहीं आए, पुराने लोगों को देख देख के हम थक गए हैं, ETC। तो आपको मैं ऑफर दे रहा हूं, मेरा चैनल विजिट करके देखो। ना मजा आया तो फिर आप मेरा नाम, आप कहोगे मूछे उड़ा दो, ये दाढ़ी उड़ा दो, मैं उड़ा दूंगा, सीधी बात है। आज मैं माँ सफदर की इनकम को रिवील करने जा रहा हूं। अब रिवील क्यों करने जा रहा हूं, इसके पीछे एक कहानी है बड़ी ही। मैं खुद हैरान हो गया हूं कि इस बंदे ने क्या झटका दिया है यूट्यूबर्स को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को। मैं बैठा था अपने दोस्त के साथ, मेरा दोस्त कह रहा है, ओए मिस्टर ग्लैडी बात सुन। मैंने क्या हो गया? कहता है माँ सफदर ने स्वात में रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट खरीद लिया है। मैंने क्या यार, रिजॉर्ट खरीद लिया है? मैंने सर्च मारा है, वाकई, और मतलब खबर सच्ची थी। मैंने कहा यार 2.5 साल में उस बंदे ने इतना कमा लिया कि उस लड़के ने रिजॉर्ट खरीद लिया है। यहाँ हमारा छोटा सा शहर है, यहाँ से हम चंद मरलों की जमीन ले लें, कमर्शियल एरिया की बात कर रहा हूँ, कुछ रेस्टोरेंट बनाने के लिए। लास्ट टाइम बिकी भी है हमारे इर्द गिर्द, 5 करोड़ की तो वो बिकी। उसने पूरा रेस्टोरेंट, वो भी पूरा रिजॉर्ट, वो भी बिल्डिंग बनी बनाई बिल्डिंग समेत लिया है। तो भाई गेम तो कई करोड़ों की होगी। तो मैंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल, तो मुझे इसकी खोज करनी पड़ेगी, इसकी तह तक जाना पड़ेगा। तो जब मैं तह तक गया तो मुझे फिगर्स मिले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, ये बात सिर्फ मैं फिर आपको बताऊं, माँ सफदर की देखने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि माँ सफदर की असल इनकम कह रहा हूं। अब लोग कहेंगे नहीं, माँ सफदर ने तो नादर अली पॉडकास्ट में, वो P4 पकाओ वाले की पॉडकास्ट में बताया था, मेरी तो इनकम 2 ऑल्टो कार मैं महीने के ले सकता हूँ, महीने में 2 ऑल्टो कार। और मैं भी ये भी सर्च कर रहा था कि ऑल्टो कार कितनी, अच्छा 30 लाख रुपए की अपर वेरिएंट मिल रहा है ऑल्टो कार का, मतलब 2 ऑल्टो कार मतलब 60 लाख तो कन्फर्म है, 60-70 लाख इनकम होगी। मैंने कहा नहीं, दाल में कुछ काला है, कोई यूट्यूबर अपनी असल इनकम क्यों बताएगा? ये बड़े शाणे होते हैं यूट्यूबर। मैं आज वो इनकम लेके आया हूं जो खुदा की कसम आज तक आपको किसी ने माँ सफदर की इनकम नहीं बताई होगी। इवन के माँ सफदर ने भी जो इनकम आपको बताई है, फेक इनकम बताई है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, जिसकी डेली पूरा दिन बैठ के घर में सब्जी काट रही होती है मेरी बहनें, काम कर रही होती है, साथ साथ माँ सफदर के व्लॉग चल रहे होते हैं, और माँ सफदर ने भी आपको इनकम नहीं बताई। कोई आम छोटी मोटी रिसर्च नहीं है, मैंने तह तक गया हूं। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को, किसी बड़े यूट्यूबर को, किसी एक्सपीरियंस बंदे को, इवन के माँ सफदर को मैं चैलेंज करता हूं, मेरी बताई हुई इनकम को, मंथली इनकम को निगलेक्ट करके दिखा दे, आके बोल दे। चलो भाई, मैं इतना बोल देता हूं, इतना ज्यादा नहीं। माँ सफदर को बोलो यार, तुम्हारी इनकम अगर 1 करोड़ से कम है ना, तो मिस्टर ग्लैडी का सर तुम्हारा जूता। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको। उसने तो बात की थी 60-70 लाख रुपए की ना, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। अभी असल इनकम रहती है, टेंशन ना लो, इनकम सीटें संभाल के बैठो। माँ सफदर की जो इनकम है वो मार्च की इनकम इसने निकलवाई है। हमेशा यूट्यूबर्स 22 तारीख के बाद जाके इनकम निकलवाते हैं। मार्च की इनकम निकलवा चुका है, अप्रैल की इनकम ये मई के महीने में जाके निकलवाएगा।
एस्टिमेटेड $53,000। डॉलर 283 रुपए का है। मल्टीप्लाई कर लो, तकरीबन पाकिस्तानी 1,50,00,000 से ऊपर बन रहा है। 1,50,00,000 रुपया। कहाँ मां सफदर कह रहा था कि मेरी इनकम कितनी है, 2 आल्टो कार के बराबर, और दो आल्टो कार 60 लाख रुपए की बन रही हैं, और यहाँ पे गेम चल रही है 1,50,00,000 से ज्यादा। मुझे याद है डक्की भाई से किसी ने सवाल पूछा पिछले हफ्ते, ऑनलाइन गेमिंग कर रहा था, ऑनलाइन ही उसको किसी ने सवाल पूछा। उसने कहा डक्की भाई हमारा रमजान चल रहा है, सही से अपनी इनकम बता। तो किसी बच्चे ने पूछा, तो डक्की मूड में बैठा था, उसने बताया, उसने कहा मेरी जो आज तक करियर में जो सबसे ज्यादा इनकम आई है ना किसी एक मंथ में, वो 1.9 मतलब 1,80,90,00,000 आई है। तो उसने सच बताया। तो देखा जाए तो डक्की और मां सफदर के चैनल्स तकरीबन सेम व्लॉग्स इनके व्यूज आते हैं। और प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्लीज कह रहा हूं, मुझे कमेंट में दोबारा कह रहा हूं, कभी ना कहना कि तुम जेलस हो रहे हो, तुम ये हो रहे हो। यार जेलस नहीं हो रहा, मैं शुरू से बताता रहा हूं इनकम्स, मोटिवेट करने के लिए इनकम्स बताता हूं लोगों को, ताकि लोग मोटिवेट हो। जब ये लोग कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते। माज सफदर को उसने कहा था, क्या कहते हैं, नादर अली ने उसके पॉडकास्ट में उसने कहा था इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के जनरल मैनेजर से भी ज्यादा है। तो उसने कहा था हाँ जी, लेकिन यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी भी छोड़ो, यहाँ तो भाई गेम 1,50,00,000 से ऊपर जा रही है। इतना तो कोई भी मेरे हिसाब से कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं कमा रहा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं कमा रहा जितना आपके मां सफदर भाई कमा रहे हैं। और अब इसकी जो मैं आपको नेट वर्थ बताने लगा हूं, जितना इन्होंने 2.5-3 साल में कमाया है यूट्यूब से, नेट वर्थ इनकी है जनाब। अब यहाँ पे जो फिगर्स आ रहे थे मेरे पास, जो मैंने सर्च किए हैं, वो तकरीबन 3,70,000 आ रहा था। तो हम कोशिश करते हैं, अब टोटल आ रहा था $3,68,000, उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बीच की हमें एस्टिमेटेड निकालनी होती है। वो तकरीबन बनता है $11 लाख। लेकिन जो जराए हैं सोर्सेज, वो तो $22 लाख भी बता रहे हैं इसकी इनकम पीक पे। अब ऐसा समझ लो इसकी इनकम $11 लाख और $22 लाख के दरमियान कहीं एडजस्ट करती है। लेकिन नहीं, मैं $11 लाख ही लूंगा। मैं क्यों इतना हिर्स मारूं भाई। $11 लाख को मल्टीप्लाई करें 283 रुपए के साथ, तो तकरीबन 31,24,32,000 रुपए बनते हैं। यू कैन से 31,24,00,000। 31 करोड़ इस बंदे ने 24 लाख। ओहो यार, आप लोग पूरी जिंदगी कमाते हो, डॉक्टर पूरी जिंदगी ऑपरेशन कर मर जाता है। मैं तो कहता हूँ उसकी लाइफ की इतनी इनकम नहीं होगी जो उस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 साल में 31 करोड़, मेरे मुंह से भी अटक रहे हैं अल्फाज, 31,24,00,000 प्लस उसने कमा लिए हैं। अभी तो उसका करियर स्टार्टिंग में है, अभी उसने 10 साल 15 साल मजीद व्लॉगिंग करनी है। जब तक वो बूढ़ा नहीं होगा, पता नहीं कब तक व्लॉग बनेगा, तब तक तो वो अरबपति बन चुका होगा। इसलिए आप लोग, फिर मैंने सोचा अच्छा फिर बेटा वो रिजॉर्ट ले सकता है, उसकी इतनी फर है वो रिजॉर्ट, क्या वो किसी को भी खरीद सकता है। ये है आपके मां सफदर की इनकम। और ये वीडियो मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बस मैं वैसे खुद अपनी नॉलेज के लिए सर्च कर रहा था, तो मैंने कहा यार अपनी नॉलेज मैं आपको शेयर कर दूं। आप लोग भी तो बार बार पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में, मां सफदर भाई अपनी इनकम बता रहे हैं, और वो आपको अपनी असल इनकम नहीं बताते हैं, छुपाते हैं। साफ सी बात है, कुछ होता है, फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ आजकल लोग नहीं बताते। तो ये इनकम है। और अगर मुझे एक्सप्लोर करना है कि हु इज मिस्टर ग्लैडी, तो चैनल सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो स्क्रॉल करें, आपको अलग पता जाएगा कि मिस्टर ग्लैडी है कौन और क्या टैलेंट है उसके अंदर, क्या करता है। मेरे चैनल को जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल पसंद आएगा। मैं लिख के बैठा हूँ अभी तक, और सब्सक्राइब किए बिना आप रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जो टैलेंटेड है, जिसके अंदर गट्स हैं, वो अपने आप को मानता है। अब इमरान खान कहता है ना कि खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करो। मुझे खुद पे बिलीव है और आप लोगों को बिलीव है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।